साथियों जोहार। मैं भारत भूषण, समाजवादी जन परिषद झारखंड से। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे उपजे हुए समस्याओं से जूझ रहा है। पूरे विश्व में 25 लाख के आसपास कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं और इससे करीब 1,70,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिनमें मुख्यतः चीन, अमेरिका और यूरोप के देश अभी तक प्रभावित हुए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत दिनों तक एक्टिव रहता है और इसका कोई भी वैक्सीन या इलाज अभी तक नहीं निकला है। तो इससे बचने का तरीका सिर्फ यही है जो WHO और सभी विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि संक्रमण को रोका जाए और संक्रमण को रोकने के लिए जो संक्रमित लोग हैं उनकी जांच कर उन्हें अलग थलग किया जाए। हमने अपने देश में चूँकि विदेश से आने वालों पे काफ़ी देर से रोक लगाई, इसलिए लाखों की संख्या में लोग हमारे यहाँ विदेशों से आए जहाँ से ये वायरस आया है और हर एक शहर, यहाँ तक कि दूर दराज के कस्बों में भी ये लोग स्वयं जा पहुँच गए हैं या उनके संपर्क में आए हुए लोग पहुँच गए हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आज यह वायरस सिर्फ कुछ महानगरों में या सिर्फ देश के बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि दूर दराज गाँवों में भी पहुँच गया है। लेकिन इस संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी सरकारें कर रही हैं, वो नाकाफ़ी है। और नाकाफ़ी इन शब्दों में है, इन कारणों से है कि हमारे यहाँ जांच जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी तक जांच की संख्या जो है हमारे यहाँ मात्र 200 प्रति मिलियन, मतलब 10 लाख जो पॉपुलेशन है उसकी में सिर्फ 210 लोगों की जांच अभी तक हुई है और जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 18,000 या 18,500 संक्रमित पाए गए हैं। जबकि विश्व के सभी संक्रमित देशों में अगर उनका आप आंकड़ा देखेंगे तो 10,000 से 20,000 तक लोगों का प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख लोगों का वहाँ पे जांच हो चुका है। तो ये सीधा समझने की बात है कि जितनी संख्या में हम जांच करेंगे उतने ही संक्रमित पाए जाएंगे। चूँकि हमारे यहाँ जांच ही कम हो रहा है, इसलिए संक्रमितों की संख्या भी बहुत कम है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि जो संक्रमित लोग हैं वो जहाँ तहाँ फैल गए हैं और संक्रमण को फैला रहे हैं। इसे रोकने के नाम पर हमारे यहाँ लॉकडाउन किया गया, जो ज़रूरी था, करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन कर देने से यह नहीं रुकेगा, क्योंकि जो भी संक्रमित व्यक्ति जहाँ भी है वो अपने आसपास के लोगों में इसको फैला रहा है, क्योंकि उसे स्वयं जानकारी नहीं है कि वो संक्रमित है, क्योंकि उसकी जांच नहीं हुई है। इसलिए वो अपने परिवार वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, जहाँ भी वह जाता है राशन लेने या किसी काम से, वहाँ पे वही से फैला रहा है। और इस बात पर न तो मीडिया का, न ही सरकार का, न ही स्वास्थ्य संबंधी जो लोग हैं वो भी इस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ हो रही है कि लॉकडाउन को कितनी सख्ती से लागू किया जाए और लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए। ये ज़रूरी है, लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना ज़रूरी है, राहत पहुंचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोगों की जांच नहीं करेंगे, अगर संक्रमित लोगों का हम आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे, तो ये समस्या थोड़े दिन के रुक जरूर जाएगी या दिखेगी ही नहीं, क्योंकि संक्रमित लोग आज अस्पताल पहुंच नहीं पा रहे हैं, OPDs बंद हैं, कोई भी डॉक्टर देख नहीं रहा है और इसलिए वो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा है कि आप जाकर जांच करवाइए। तो जांच की संख्या जो कि होनी चाहिए जितनी, उससे 1/10 भी नहीं हो रही है, तो हम एक टाइम बम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं और ये जब फूटेगा तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी। जहाँ तक हमारे झारखंड राज्य का सवाल है, वहाँ तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब है।
आज का जो डेटा मिल रहा है, जो कि सरकार बहुत ओपनली पब्लिश भी नहीं करती है, लेकिन हिंदू अखबार का एक साइट है जहाँ से कि हर एक स्टेट का कुछ डेटा मिल रहा है। उसके हिसाब से झारखंड में मात्र 52 लोगों का, यहाँ जनसंख्या के प्रति 10 लाख पे मात्र 52 लोगों का, जबकि पूरे हमारे देश का एवरेज जो है वो 210 के आसपास है। पूरी दुनिया का एवरेज जो है वो 10,000 से 15,000 के आसपास है। सिर्फ 52 लोगों का की जांच हुई है, और वो भी बड़े बड़े शहरों में, रांची, हजारीबाग या रामगढ़ में। यहाँ के देहातों में तो सैंपल्स शायद लिए ही नहीं गए हैं, और सरकार इसको उजागर नहीं कर रही है और इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारा ये कहना है कि अगर जांच हम लोग तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे और उसकी सारी दिक्कतों को दूर नहीं करेंगे, तो ये समस्या को हम अपने आप के लिए बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ लॉकडाउन और सिर्फ राहत पर ध्यान देने से समस्या धीरे धीरे बढ़ेगी, और इसमें भी फिर वही गरीब लोग ज़्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास में अस्पताल जाने का साधन नहीं होगा, उनके पास में किसी तरह का इलाज का साधन नहीं होगा, और वो और उनके परिवार के लोग ज़्यादा संक्रमित होंगे और ज़्यादा संख्या में वो इससे परेशान होंगे। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे संबंधित जो भी आपके सवाल हों या क्वेरीज़ हों या सुझाव देने हों, आप ज़रूर दीजिए। मेरे ईमेल आईडी है bbchaudhary@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद।